तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे शुद्ध शुद्ध लिखा जाता है। तो इंग्लिश पढ़ना और लिखना आज हम लोग सीखेंगे, शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो उच्चारण, जैसे कि ए का उच्चारण और ई का उच्चारण, आई का उच्चारण, ओ का उच्चारण और यू का उच्चारण कैसे कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग ए को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ए को कभी ए के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे BAT बैट, बैट को यहाँ पर एक को हम लोग ए के रूप में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बैट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है BAKE यानी बैक, बैक का यहाँ पे देखो इसी ए का उच्चारण किस रूप में हुआ है, ए के रूप में हुआ है। यहाँ पे लिखा है बॉल यानी BALL यानी ए को हम लोग अ के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी ए का उच्चारण यानी अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे दूसरा वोवेल जो होता है ई होता है, जैसे यहाँ पर PEN पेन लिखा है, इस ए का ई का उच्चारण जो है यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है। इसी ई का यानी PEAS यानी पीस, यहाँ पे जो ई है इस ई का उच्चारण किस रूप में हो रहा है, तो बड़ी ई के रूप में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज, जैसे PEAR, ठीक है, पियर, तो यहाँ पे ईयर के रूप में हो रहा है ना, तो इस ई का उच्चारण यहाँ पर ईयर के रूप में हो रहा है, ठीक। यहाँ पे जो तीसरा आता है यहाँ पे आई, तो उसका उच्चारण जो होता है जैसे फील, यहाँ पे लिखा है FILL, यहाँ पर लिखा है फाइल FAILE, यहाँ पे फाइल जो लिखा है यहाँ पर आई का उच्चारण यहाँ पे आई के रूप में हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है FIRM, ठीक है, फर्म, फर्म का यहाँ पे देखो जो ये आई है, इस आई का उच्चारण किस रूप में हुआ है, अ के रूप में हुआ, ठीक है। तो सभी जो वावेल होते हैं उनका अलग अलग उच्चारण हो रहा है, ठीक। चौथा वावेल जो देख रहे हैं यहाँ पे ओ है, जैसे BOY, तो बॉय, यहाँ पे ओ का जो उच्चारण हुआ है किस रूप में हुआ है, अ के रूप में हो रहा है। यहाँ पे देखो बोन BONE, इस ओ को हम लोग किस रूप में पढ़ रहे हैं, ओ के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ओ को हम लोग ओ के रूप में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है SOME सम, यानी इस ओ को कब पढ़ा जा रहा है, यानी अ के रूप में पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है RUN यानी रन, तो इस यू को किस रूप में पढ़ा जाएगा, अ के रूप में पढ़ा गया है ना। यहाँ पे पुश PUSH यानी कि पुश, यहाँ पे ऊ का उच्चारण क्या हुआ है, ऊ की मात्रा में हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूनियन, यहाँ पे देखो ये जो यू है इसका उच्चारण जो है खुद यू के रूप में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का उच्चारण। तो जो ए का उच्चारण होता है इसमें कुछ रूल्स हैं। तो रूल में नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर, तो लिखा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, किसके कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आए तो ए को हम लोग ए से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर BAG, ये B क्या है, कॉन्सोनेंट है, G क्या है, कॉन्सोनेंट है। इन दोनों के बीच में जब ए आ जाएगा तो इस ए का उच्चारण किस रूप में हो जाएगा, ए के रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा है बैग, तो B कॉन्सोनेंट और G कॉन्सोनेंट दोनों के बीच में ए आया तो इसका मतलब हम इस ए को ए के रूप में पढ़ेंगे, जैसे बैग है ना। यहाँ पे लिखा है CAT कैट, यानी यहाँ पे C क्या है, कॉन्सोनेंट, T क्या है, कॉन्सोनेंट, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो इस ए का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैट। इसमें बोला गया है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो उस ए का उच्चारण किस रूप में हो जाएगा, एक ए के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है फैन, और यहाँ पे बेड, यहाँ पे कैप, यहाँ पे हैट, यहाँ पर बैट, यहाँ पर कैन, यहाँ पर मैन, ठीक है। आगे देखते हैं लेट, यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पे जैसे BASE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेस। यहाँ पे लिखा है HATE, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, हेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है DATE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट। तो यहाँ पे देखेंगे इसको क्या पढ़ सकते हैं, केक, क्योंकि ए का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर, ए के रूप में होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, केक। इस ए का ई का उच्चारण नहीं होता है, लास्ट में यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, SAME, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम। आगे यहाँ पे देखेंगे जो लिखा है MAKE, इसको क्या पढ़ेंगे, मेक। इस ए का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर, ए के रूप में हो रहा है, ठीक।